राजनीतिक जीवन में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मतलब पूरी संवेदनहीनता हो रही है कि मतलब कोई बात करने को आपका फ़ोन आगे से हम फ़ोन कर रहे हैं, जब फ़ोन आ रहा है, कभी कोई बात होती है तो आप इसमें आप लोग आपस में सहयोग लेते हो, हमसे बात करते हो। जिस तरह का 16 साल का 20 साल पहले का बच्चा मरा है और जो सारी 3 FIR उससे जुड़ी हुई है, पुराना मामला है, मतलब आखिर क्या कौन सा संदेश देना चाहते हो? हमारे समझ से बाहर है। मैंने SP साहब से भी कह दिया, आपसे भी कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब इनके मांग पत्र को कौन इनके मांग पत्र को लेगा? क्या आप लोग ऐसे देखियो, मेरी बात सुनो। गुस्सा होना, दुखी होना सारी बातें हैं, लेकिन हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। पंखीलाल जी आए हैं, हम भी आए हैं और सारी बातें हैं। आप आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, आप आओ। एडिशन को बुला दो, डिप्टी साहब बुला दो एडिशन को। एडिशन साहब आप आ जाओ और SDM साहब हो तो उनको ले लेंगे, बैठ ले लेंगे, बैठ ले लेंगे। SDM साहब आप दोनों एक साथ ले लेंगे, बैठ बिल्कुल। थोड़ा पीछे आ जाओ। हाजी आप ठीक है आप क्या आओगे, फोटो ले लीजिए। समझ गया। इस तरह आ जाओ आप। बस ले लो। एक बार पीछे से बोल लो, वो भी आ जाए। ये ले लो। चंगा पीछे हाँ जी, ठीक। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मान सिंह सर, जिस तरह का ये घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता को तो दिखाता है सर। कि आप देखिए, इतनी देर हो गई इसको, शव को यहाँ रखे हुए बीच सड़क पर, लेकिन कोई भी पुलिस का आला अधिकारी नहीं आया है, और लगातार सूचना देने के बाद भी। देखिए, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार की कानून व्यवस्था फैल हुई है और एक ऐसी घटना जो लगातार 3 FIR, जिसमें लगातार FIRs हैं और लगातार मुलजिमों को गिरफ्तार करने की मांग चलती आ रही है, बजाय गिरफ्तारी के मुलजिमों ने वो अंजाम दे दिया, एक नौजवान पे फायरिंग करके उसको ख़त्म करना। मैं नहीं समझता कि उसको कोई राज की संज्ञा दे सकते हैं। एक तरीके से पूरा जंगल राज है। SP से हमने कहा है कि SP साहब, आप अपने अधिकारियों को भेजिए। और आज जिस प्रकार से मृतक के घर में जो घटना हुई है, पूरा गांव शोक संतप्त है। ये घटना, इस प्रकार की घटना समाज के लिए निंदनीय है। कोई भी समाज इनको बर्दाश्त नहीं करता इन चीज़ों को। आज प्रशासन की गलती के कारण, थानेदार की और थाने की गलती के कारण इस घटना में उनको आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। पुलिस की इसमें गलती रही है और निश्चित रूप से पारिवारिक जनों एक मांग पत्र तैयार कर रहे हैं। जैसे ही एडिशनल SP और SDM यहाँ आ रहे हैं, उनको वो मांग पत्र दे करके बात करेंगे। या तो प्रशासन सीधे अपनी इन सब चीज़ों को करता है, नहीं तो निश्चित रूप से न्याय की लड़ाई को हम भी लड़ेंगे। पर मान सिंह सर, एक बात आप देखिए कि लगातार पीड़ित परिवार 2 साल से इस समस्या से जूझ रहा है। नामजद आरोपी हैं, कई बार इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दे चुके हैं, और ये फ्यूजिटिव भी हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। उसके बावजूद भी ना आज तक पीलोदा थाने ने कोई कार्रवाई की है, ना गंगापुर थाने ने कोई कार्रवाई की है। यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक जो है उनको भी सूचना दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अभी भी उनको धमकियाँ मिल रही हैं पीड़ित परिवार को, इस शव के बाद भी। देखिए, कोई भी अपराधी हो, अगर इस प्रकार की वारदात घटना करता है तो समाज में वो कभी भी समाज के लिए मान्य नहीं है। और जहाँ तक कोई धमकी का उसका सवाल है, इस लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं है। चाहे कोई बड़ा से बड़ा राजनेता हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, सबको अधिकार प्राप्त है। अगर वो इस गलतफहमी में है तो उस गलतफहमी को निकाल दे
एक बार प्रशासन के लोग आ जाएं, हम प्रशासन से बात करेंगे और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत दुखद घटना है कि जिस पे बोल भी नहीं सकते ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी ने अपना शोक व्यक्त भी किया है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन का फेलियर है और जिस तरह से कानून व्यवस्थाएं चल रही हैं, आप देखिए कि लगातार गंगापुर सिटी और उसके आसपास से आखिर इन अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त हो कैसे रही है या अवैध हथियार आ कैसे रहे हैं, और आए दिन कोई भी गोलीकांड या फायरिंग जैसी घटनाएं कर जाता है और पुलिस जो है वो बिल्कुल हाथ पर हाथ बांधे रख करके बैठी है। और बड़े अफसोस की बात यह विधायक महोदय कि थाना पास में ही है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई भी यहाँ आकर के नहीं पहुँचा है। तो ये जो चल रहा है मामला वो है, परिवार जो है वो अभी भी उसी तरीके का रुदन उस परिवार में मचा हुआ है और जनप्रतिनिधि सेवाएं मान सिंह जी के और पंखीलाल जी के अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। अगली लाइव फिर आपको यहाँ से हम दिखाएंगे। भाइयों